हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लेके आए हैं कॉम्बिनेशन और ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो बच्चों, जो हमारी प्रीवियस वीडियो है हम उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से जाके आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों देखिए, आइए, जो हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन और ग्रुपिंग ऑफ सेल। इसमें दो टाइप होते हैं, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। एक कौन सा होता है? एक सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे, मतलब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आप उसे देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। जैसे कि ये हमारे रेजिस्टेंस है, ये कोई बैटरी लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस R1, ये R2 और ये R3। अब इसमें करंट I बह रही है, फ्लो कर रही है, I करंट फ्लो कर रही है। इसका ये बैटरी लगी हुई है 20 वोल्ट की। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब एक बच्चों पॉइंट याद रखना कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो तुम्हारा वोल्टेज होता है वो डिवाइड होता है और करंट होती है वो सेम रहती है। पूरे सर्किट में क्या रहेगी? पूरे सर्किट में करंट सेम रहती है। तो बच्चों देखिए, यहां पे इस वाले रेजिस्टेंस पे वोल्टेज कितना हो जाएगा? V1, इस वाले रेजिस्टेंस पे V2 और इस वाले रेजिस्टेंस पे V3। समझ में आया कि नहीं? अभी मैंने क्या बोला, जो हमारा V है वोल्टेज वो क्या हो जाता है रेजिस्टेंस में, सॉरी इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में डिवाइड हो जाता है। इसलिए V1, V2, V3 हो गया। हर एक रेजिस्टेंस का वोल्टेज होगा अपना, और जो करंट है पूरे सर्किट में क्या I करंट फ्लो करेगी। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल हो गया। अब जो हमारा बच्चों एक दो चीजें सुन लो, जो हमारा करंट होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, मींस नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है बच्चों, अब देखो कि जो हमारा वोल्टेज है V, वो यहां और यहां तीनों जगह डिवाइड हो रहा है कि नहीं? मतलब V इक्वल टू क्या हो गया? V1 प्लस V2 प्लस V3। ये मैंने टोटल वोल्टेज लिख दिया। अब तो ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू IR। ठीक है बच्चों, V इक्वल टू क्या हो गया? IR हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें रेजिस्टेंस 1 पर वोल्टेज चाहिए तो V1 इक्वल टू क्या हो गया? IR1। जो I है वो क्यों सेम है? क्योंकि पूरे सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहती है, और रेजिस्टेंस हमारा R1 हो गया। वैसे ही सेम V2 इक्वल टू IR2 हो गया, और V3 इक्वल टू IR3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, V1, V2 और V3 की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो हम पुट द वैल्यू ऑफ V1, V2 एंड V3 इन इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन में पुट कर दो। V इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, I कॉमन ले लिया हमने, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया, ये V। इतना आ गया कि नहीं? अब बैटरी का जो वोल्टेज है V, इसके लिए हम R इक्विवेलेंट लिख लें। यहां पे लिख सकते हैं हम V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। तो यहां पे पुट कर दो IR इक्विवेलेंट इक्वल टू I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया कि नहीं?
अब आई से आई कैंसिल हो गया, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारे पास, R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आया कि नहीं? ये बच्चों आपको याद रखना है, अगर कोई भी कितने भी रेजिस्टेंस हों, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन उसने बोला हुआ है तो हम क्या करेंगे, सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। जो ऐड करके हमारा रेजिस्टेंस आएगा वो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस होगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम करंट निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं, डिफरेंट V1 V2 V3 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि करंट डिफरेंट हो जाती है और वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो बच्चों कि ये हमारे रेजिस्टेंस हो गए, ये हमारी बैटरी हो गई V वोल्ट की, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये हमारा R3 हो गया। यहां से हमने करंट आई फ्लो की। ठीक है, यहां से एंटर कर जाएगी, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब मैंने अभी बोला था कि जो हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में आई, इसमें क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और V क्या हो जाता है हमारा, सेम रहता है, मतलब वोल्टेज क्या रहेगा, सेम, और करंट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो यहां से जब आई यूं करके गई, जब यहां पे आई, यहां पर आई तक रहेगी। अब ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये I1 हो गई, ये I2 और ये I3, 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। वापिस इसमें फ्लो होके यहाँ पे भी क्या होगी, आई, तो ऐसे करके नेगेटिव टर्मिनल में चली जाएगी। वोल्टेज क्या रहेगा, यहाँ पे भी V रहेगा, यहाँ पे भी V रहेगा और यहाँ पे भी V रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि जब करंट डिवाइड हो रही है तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हो गया कि नहीं? मतलब यहां से करंट एंटर कर रही थी, तो ये वाला I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, मगर तीनों को हमने ऐड कर दिया, और तीनों को ऐड करने के बाद किसके बराबर होगी, I के बराबर होगी। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन R1। ठीक है, I2 इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन R2, I3 इक्वल टू V अपॉन R3। तो यहां पे पुट कर दें, I इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ये हमने पुट कर दिया। अब I इक्वल टू V हमने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये हो गया। अब I इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R इक्विवेलेंट, मतलब V अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये हो गया। V से V कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये आ गया बच्चों, निकल गए। अब ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए R इक्विवेलेंट निकल के आया है। तो बच्चों इसको आपको याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। एक बार रिकॉल करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जब जो हमारे रेजिस्टेंस है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हों, ऐड हों, तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो जितने भी हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस है उनको ऐड कर दो। ठीक है, ऐड कर दो, वो हमारा होगा टोटल रेजिस्टेंस। और एक चीज और सुन लो, इसमें करंट क्या रहती है, सेम फ्लो करेगी, और वोल्टेज हमारा क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा,
और करंट क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, जैसे एज यू कैन सी, मतलब देख सकते हो यहां पे। तो अब जो हमारा आर इक्विवेलेंट निकल के आया, ये रहा, कितना निकल के आया, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये निकल के आया है। अब बच्चों देखो, आपने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन तो पढ़ लिया, इसके अब एडवांटेज डिसएडवांटेज है, मैं इसका स्क्रीनशॉट एक आपको दे दूंगा, तो आप वहां से इसको एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ सकते हैं। बेसिकली जैसे आपने डोमेस्टिक में देखा होगा, मतलब घरों में देखा होगा कि हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आपको पता हो तो कमेंट में आंसर करना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये वाला टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इस पर क्वेश्चन डिस्कस करने की। चलो एक बार पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। जब देखना बच्चों, हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसको सोल्व करेंगे। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसको हम ऐसे कैसे बनाएंगे। अब देखो बच्चों, इन दोनों को 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6 कर लिया हमने। ये एलसीएम कितना आ गया, 6, 2 का 6 में डिवाइड दिया 3, तो 3 प्लस 1 मतलब 4/6, तो आर इक्विवेलेंट आया मेरे पास 6/4 मीन्स 3/2। कितना है, 3/2 रेजिस्टेंस। तो ये 3.5 ये रहा रेजिस्टेंस, और ये सॉल्व करके पूरा कितना है मेरे पास, ये 3.2 मीन्स 1.5 रेजिस्टेंस। ये हमारा सी। अब ए और सी के बीच में आर टी, ये टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3.5 रेजिस्टेंस प्लस 1.5 रेजिस्टेंस। ठीक है, ओम। तो ये 3, 1, 4, 1 मतलब 5 ओम आ गया हमारा आर इक्विवेलेंट। कितना आया, 5 ओम। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला। अब बच्चों ये देखो, यहां पे क्या है, 3 रेजिस्टेंस हैं, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो पहले इनको हम वो कर लें, सोल्व कर लें। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/18, ये आ गया। अब एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 6, ये 3 प्लस 1, 6 और 3 कितने हो गए, 9 और 1 10, मतलब 10/18। आर इक्विवेलेंट निकल के आया मेरे पास 18/10 ओम। ठीक है, अब इसकी जगह पे कितना आ जाएगा, 18/10, मतलब इसको लिख सकते हैं 1.8 ओम। तो देखो बच्चों, अब हमें ए और सी के बीच में आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, यहां पे भी मतलब आर डैश इक्विवेलेंट आ जाएगा 3.2 ओम, और प्लस ये कितना है इन तीनों का 1.8, तो 1.8 ओम। ये ऐड करके 3 और 1 4, मतलब 5 ओम। ये भी कितना आ गया हमारा, 5 ओम आ गया। इस वाले को देख लो। अब यहाँ पे क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में कितने, 3 रेजिस्टेंस ऐड हुए हैं। ऐसे यहां पर है, ऐसे ही यहां पर है, तो मतलब R1 निकालने पहले 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम, ऐड करके 5 और 3 8 और 2 10 ओम। इस वाले को कर ले, R2 कितना आ जाएगा, 1 ओम प्लस 4 ओम प्लस 5 ओम, ये भी कितना आ जाएगा 10 ओम। ठीक है बच्चों, तो मतलब इस टाइप से बनेगा कि नहीं फोटो। ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये हो गया, ये एफ हो गया। तो ए और एफ के बीच में आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये भी किस में हो गया, ऐड हो गया, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गए, मतलब 1/10 प्लस 1/10, सॉल्व करके आएगा 10। ठीक है, 2/10, मतलब आर इक्विवेलेंट आ गया तेरा 5 ओम। कितना आ गया, 5 ओम। अब ये वाला देख लो एक बार,
ये दोनों किसमें, पैरेलल में, ये भी तीनों किसमें, पैरेलल में। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, उसमें फिर सीरीज में कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो पहले R1 निकाल लें, मतलब 1/5 प्लस 1/20। तो R1 आया हमारा 5 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 5, मतलब 100 अपॉन 25, मतलब 4 ओम। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/R2 इक्वल टू आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम आया 6, ये कितना आ जाएगा 3, ये 2 प्लस 1, 3 2 5 1 6, मतलब 1 ओम। R2 कितना आया 1 ओम। देखो इसको सॉल्व किया तो कितना आया 4 ओम, इसको सॉल्व किया तो कितना आया 1 ओम। जब दोनों को सॉल्व वापिस से फिर ये कौन सा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाएगा, मतलब इस तरह से बन जाएगा। देखना यहां पे मैं बना दूं, इस तरह से बन जाएगी। ये 4 ओम हो गया, ये 1 ओम हो गया, ये ए हो गया, ये हमारा सी हो गया। ए और सी के बीच में फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 4 ओम प्लस 1 ओम, ऐड करके 5 ओम, ये आ जाएगा। समझ में आएगी नहीं बच्चों? तो इस तरह से हम आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। बाकी तुम डिटेल में जब 11th या 12th में आओगे जब पढ़ोगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, एक और वीडियो हम बना देंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।